उस रात का जिक्र करते हुए आज भी मेरी आवाज़ कांप जाती है। ये कहानी है एक ट्रक ड्राइवर की, जो अपनी ज़िंदगी का सबसे भयानक सफ़र कभी भूल नहीं पाया। सुनसान सड़क, गहरी रात और सामने खड़ा एक ऐसा सच जिसे मानना किसी भी इंसान के लिए आसान नहीं था। रघुवीर पिछले 20 सालों से ट्रक चला रहा था। उसने हाईवे की हर रात देखी थी, बारिश, धुंध, अंधेरा और अकेलापन। लेकिन उस रात सब कुछ अलग था। घड़ी में रात के ठीक 2:17 बज रहे थे। सड़क बिल्कुल खाली थी। ट्रक की हेडलाइट्स आगे की काली सड़क को चीरती हुई चल रही थीं। अचानक हेडलाइट्स की रोशनी में उसे कुछ दिखा। एक लड़की। वो सड़क के बीचों बीच खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी पहने हुए, बाल खुले हुए और सिर झुकाए। रघुवीर ने जोर से ब्रेक मारा। ट्रक झटके से रुका। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इतनी रात को इस सुनसान रास्ते पर कोई लड़की? लड़की ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसका चेहरा सुंदर था, लेकिन उसकी आंखें अजीब थीं, खाली, ठंडी और भावनाहीन। उसने धीमी आवाज में कहा, भैया, मुझे आगे वाले मोड़ तक छोड़ दीजिए। रघुवीर को कुछ ठीक नहीं लगा, लेकिन उसने मना नहीं किया। उसने दरवाज़ा खोला और लड़की ट्रक में बैठ गई। जैसे ही वो अंदर आई, पूरे केबिन का तापमान अचानक गिर गया। रघुवीर को ठंड लगने लगी, जबकि बाहर मौसम सामान्य था। ट्रक आगे बढ़ा। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर रघुवीर ने हिम्मत करके पूछा, इतनी रात को अकेली क्यों हो? लड़की ने सामने देखते हुए कहा, क्योंकि अब कोई मेरा इंतजार नहीं करता। उसकी आवाज़ में अजीब सी गहराई थी। कुछ सेकंड बाद उसने फिर कहा, मैं इसी सड़क पर मरी थी। ये सुनते ही रघुवीर के हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। उसने हंसने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ गले में ही अटक गई। ऐसा मजाक मत करो, उसने कहा। लड़की ने उसकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। उसकी आंखों के नीचे अंधेरा फैलने लगा और चेहरा पीला पड़ गया। उसी पल ट्रक का रेडियो अपने आप चालू हो गया। उसमें से अजीब फुसफुसाहट और किसी लड़की के रोने की आवाज़ आने लगी। लड़की बोली, सालों पहले एक ट्रक ने मुझे कुचल लिया था। ड्राइवर रुका नहीं। रघुवीर की सांस तेज हो गई। उसे याद आया, सच में सालों पहले इसी रास्ते पर एक एक्सीडेंट हुआ था। एक लड़की मरी थी, सफ़ेद साड़ी में। उसने खुद को समझाया कि ये सिर्फ इत्तेफाक है, लेकिन डर अब उसके अंदर बैठ चुका था। अचानक ट्रक की स्पीड अपने आप बढ़ने लगी। रघुवीर ने ब्रेक दबाए, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। लड़की की हंसी गूंजने लगी। उसका चेहरा अब बदल चुका था, आंखें काली, आवाज़ भारी और ठंडी। मुझे दर्द आज भी याद है, उसने कहा। ट्रक तेजी से उसी मोड़ की तरफ बढ़ रहा था जहां एक्सीडेंट हुआ था। हवा तेज चलने लगी। हेडलाइट्स बार बार झपकने लगी। रघुवीर ने आंखें बंद कर लीं और जोर से चिल्लाया। अचानक एक जोरदार झटका लगा। सब कुछ शांत हो गया। जब रघुवीर ने आंखें खोली, ट्रक रुका हुआ था। केबिन खाली था। लड़की कहीं नहीं थी। वो कांपते हुए नीचे उतरा। सड़क किनारे टूटी हुई चूड़ियां पड़ी थीं और सफ़ेद साड़ी का एक फटा हुआ टुकड़ा हवा में हिल रहा था। सुबह लोगों ने रघुवीर को उसी जगह पाया। वो जिंदा था, लेकिन पूरी तरह बदला हुआ। उसकी आंखों में अब हमेशा का डर था। उसने कभी फिर ट्रक नहीं चलाया। और कहते हैं, आज भी अगर कोई ड्राइवर उस सड़क से रात 2:17 पर गुजरता है, तो हेडलाइट्स में सफ़ेद साड़ी पहने एक लड़की दिखाई देती है, जो सिर्फ एक सवारी नहीं, एक अधूरा बदला है।